कलकर ये जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम बना था, ये एक मैसेज देता हुआ भी आप देखिए। उससे पहले चक्रव्यूह हम देख रहे थे, तो ये भी जैसे भारतीयकरण की बात यहाँ पर कर रहे थे ना, धुनों में अगर हम देखें स्वदेशी, और ये जो पूरे यहाँ पर फॉर्मेशन बनाते हुए, चक्रव्यूह बनाते हुए, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे धीरे धीरे अब सब निकल कर यहाँ पर सामने आएंगे। लेकिन साथ ही साथ बैंड्स की आप बात कर रहे थे, हर बैंड का भी यहाँ पर देखिए अपनी एक धुन। सीएपीएफ की बैंड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भारत के जवान विजय भारत धुन, मतलब वो एक, ये सिर्फ एक धुन नहीं है भाई, जैसे मैं कह रही हूँ कि हर एक चीज़ एक मैसेज यहाँ पर दे रहा है। और वहाँ जब आप खुद बैठे हो, वो एक देशभक्ति की भावना जो हम देखते हैं, इनके जरिए सीखते हैं, एक मैसेज जाता है उन नौनिहालों तक भी, उन भविष्य तक भी, जो देश का भविष्य है। देखिए, जब धुन की बात करें तो एक ज़माने में एक धुन प्ले किया जाता था, अबाइड विथ मी। वो स्कॉटिश एंग्लिकन हेनरी फ्रांसिस के द्वारा बनाया गया था ये धुन। एक धुन था सन ऑफ द ब्रेव, जिसको थॉमस बेड गोल्ड ने लिखा था 1858 1925 तक में, 1898 में उसने लिखा था। उसके बाद धीरे धीरे जब भारतीयकरण होना शुरू हुआ, तब जैसे हमारे शेर सुभाष चंद्र बोस जी का जो ट्यून था, कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जाए। तो ये अलग अलग ट्यून, भारतीयकरण ट्यून जो है उसका किया गया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये आप इमेजिन कीजिए कि खाली यहाँ पर ड्रम और पाइप खड़े हो जाएं और अपना धुन बजाते रहें, उतना मनोहर दृश्य नहीं होगा। लेकिन जब इतना मूवमेंट करते हैं तो वैरायटी पेश करते हैं, संगीत का, ट्यून्स का, बॉडी मूवमेंट का, वो वैरायटी होता है, तो बहुत आकर्षक लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। फिर इस जितने ही डिज़ाइंस बनाते हैं, चाहे चक्रव्यूह बनाएं, चाहे आप वसुधैव कुटुंबकम का ये सब बनाएं, तो उसमें एक भारत का एक नया दृश्य, भारत का नया स्वरूप, भारत की नई पहचान विश्व के पटल पे बताई जा रही है कि भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। तो ये भारतीयकरण को हुआ है। मैं तो बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े म्यूज़िक के सम्राट हुए, तानसेन से लेके बैजू बावरा से लेके, हम क्या अपनी धुन नहीं बजा सकते थे? बजाना चाहिए था। इनफैक्ट 1950 के बाद तो हम सब धुनें हमारी होनी चाहिए थी। और ये स्वरूप बदला भी है धीरे धीरे कर, उस पर भी हम आएंगे ज़रा एक बार, लेकिन हम ग्राउंड पर चलते हैं।
मेजर गौरव, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे स्वरूप की कि किस तरह से अब धीरे धीरे कर ये स्वरूप बदलता जा रहा है, अब भारतीयकरण किस तरह से हो गया, लेकिन 2016 तक इसका स्वरूप नहीं बदला था। उसके बाद से हमने देखा कि कैसे तीनों सेनाओं के साथ पुलिस का बैंड भी सामने आ गया, कुछ बॉलीवुड धुनें भी आई थी जिसका उस वक्त पूर्व उपसेना अध्यक्ष विजय ओबरॉय ने विरोध भी बल्कि किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी वाली जो धुन है वैष्णव वो सामने निकल कर आ गई थी। इसके बाद हम आज़ाद हिंद फौज, जो अभी थोड़ी देर पहले मेजर जनरल एसपी सिन्हा जिसका जिक्र कर रहे थे, एक एक कर धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से स्वरूप जो है उसका लगातार बदलता गया। बिल्कुल, स्वरूप बदलते में कोई दिक्कत नहीं है, बदलना भी चाहिए, लेकिन हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि दीज आर मार्शल सेरेमनीज, ये सोल्जर्स की हैं। तो इसमें अगर हम गांधी जी का कोई भजन डालते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, बट दैट इज द गवर्नमेंट्स डिसीजन। बट अगर हम नेताजी की बात करें तो ऑफ कोर्स इससे बड़ी इज्जत की बात, इससे बड़ी फख्र की बात क्या हो सकती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज की कोई धुन है अगर हम लोग बजाएं और उसको, उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करें, तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, बड़ी इज्जत की बात है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप बात करें ना 2016 के पहले ऐसा नहीं होता था और अब ये हो रहा है। देखिए, कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे अंग्रेज़ों ने राज करा है, अमेरिका पे करा है, चाइना पे करा है, और भी कई कंट्रीज हैं, राइट। तो ये जो कंट्रीज हैं ये लोग बिल्कुल भी वो पैटर्न फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत करी है एंड हमें अपना कल्चर अपनाना चाहिए, तो उन्होंने अपना करा है और हम लोग भी अब इसी रास्ते पे चल चुके हैं। तो वी शुड टेक व्हाट इज़ गुड फ्रॉम द वर्ल्ड, जो दुनिया में अच्छा है, जाहिर सी बात है हमें वो लेना चाहिए, लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं है, जैसे टैक्टिक्स हैं, जैसे स्ट्रैटेजी है, जो ग्लोबल है वो हमें ग्लोबल चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिशंस और कस्टम्स तो अपने खुद के ही होने चाहिए, मेरा ये मानना है।